नमस्कार बच्चों आज हम एनसीईआरटी की छठी कक्षा की हिंदी पुस्तक वसंत भाग 1 की कविता वह चिड़िया जो का अध्ययन करेंगे। इस कविता के कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म 1 अप्रैल 1911 ईस्वी को हुआ और इनकी मृत्यु सन 2000 ईस्वी में हुई। इनका जन्म स्थान कमासिन बांदा जो कि उत्तर प्रदेश में है वहाँ पर हुआ और इनकी प्रमुख रचनाएं नींद के बादल और युग की गंगा बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तो सबसे पहले हम पाठ के बारे में चर्चा करेंगे, कविता के बारे में चर्चा करेंगे। कविता के विषय में कवि कहते हैं कि उनके स्वभाव में नीले पंखों वाली एक चिड़िया है। वह संतोषी है, अन्न से बहुत प्यार करती है। वह अपनेपन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वन में बेरोक टोक गाती है। वह मुंहबोली है, एकांत में भी उमंग से रहती है। वह उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल की मोती सी बूंदों को चोंच में भर लाती है। उसे स्वयं पर गर्व है। वह साहसी है, उसे नदी से लगाव है। कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है। अब हम कविता का अध्ययन करते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो, वह कौन सी चिड़िया? नीले पंखों वाली चिड़िया। वह चिड़िया जो चोंच मारकर, वह नीले पंखों वाली चिड़िया चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने, दूध भरे जुंडी के दाने, जुंडी क्या होता है? जौ या बाजरे की बालियां। और दूध भरे, जब वो जौ की बालियां कच्ची होती हैं, अध पकी होती हैं, तो वो कैसी होती हैं? दूध भरी होती हैं। उसमें दूध जैसा सफ़ेद सफ़ेद रस होता है, इसलिए कहा गया दूध भरे जौ के दाने। रुचि से रस से खा लेती है। रुचि से यानी अपनी इच्छा से, अपनी पसंद से या बड़े चाव से खा लेती है। रस से खा लेती है, रस से अर्थात स्वाद ले लेकर, यानी जब उसे भूख लगती है तो वो जौ के लहलहाते हुए खेतों में जाती है। वहाँ पर जौ की अध कच्ची जो अध पकी जो बालियाँ हैं उनको अपनी चोंच से तोड़ती है और अपनी इच्छा से, पसंद से उस दाने को स्वाद ले लेकर खाती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया, उस चिड़िया का आकार छोटा है इसलिए उसे छोटी कहा गया और संतोषी उसे इसलिए कहा गया क्योंकि उसे जितना मिलता है वह उतने में ही संतोष कर लेती है। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। यानी वो चिड़िया कहती है कि मेरे पंख जो हैं वो नीले रंग के हैं और मुझे अनाज से बहुत प्यार है। यहाँ पर कवि केदारनाथ यह बताना चाहते हैं कि मनुष्य को अन्न से प्रेम करना चाहिए, अन्न का आदर करना चाहिए, क्योंकि अन्न हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार ये एक चिड़िया है, इसे जो मिलता है ये उतने में ही संतोष प्रकट कर लेती है। हम मनुष्यों की तरह नहीं कि आज हमारी एक इच्छा पूरी होती है तो कल हम एक और दूसरी इच्छा हमारे अंदर जागृत हो जाती है। तो चिड़िया का जो स्वभाव है वो संतोषी स्वभाव है। तो कवि इस संतोषी स्वभाव के माध्यम से हमें ये बताना चाहते हैं कि व्यक्ति को भी अपने जीवन में संतोषी होना चाहिए। इंसान को जो भी मिले, जितना मिले, उसे उतने में ही संतोष प्रकट करना चाहिए। अगला पद्यांश है, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उडेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो, वही नीले पंखों वाली चिड़िया कंठ खोलकर यानी अपने गले को खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर। यहाँ पर बूढ़े वन बाबा कौन है? वह घना पुराना जंगल जहाँ पर वो चिड़िया रहती है। तो बूढ़े वन बाबा उस घने पुराने जंगल को कहा गया है।
रस उड़ेलकर गा लेती है, यानी उस घने पुराने जंगल में वह रस उड़ेलकर गा लेती है। रस उड़ेलकर गाने का मतलब क्या है? मधुर आवाज में, बहुत ही सुरीली आवाज में गाना गाती है, दिल से गाना गाती है। जब इंसान का मन होता है ना गाना गाने का, तो बहुत ही दिल से जब गाता है तो उसकी आवाज़ अपने आप ही सुरीली हो जाती है। तो जो ये चिड़िया है, ये तो बहुत सुरीली आवाज़ में गाना गाती है और जंगल में गाना गाना इसे बहुत पसंद है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया, छोटी क्योंकि उसका आकार छोटा है। और चिड़िया को मुंह बोली क्यों कहा गया? मुंह बोली इसलिए कहा गया क्योंकि जंगल में रहने वाले जितने भी लोग हैं उन सबकी वो मुंह बोली प्यारी चिड़िया है, क्योंकि वो उसी जंगल में निवास करती है। वहीं पर वो एक डाल से दूसरी डाल पर जाती है, मधुर आवाज में गाना गाती है, तो वहां रहने वाले सभी जीवों की वह मुंहबोली चिड़िया है, वह प्यारी चिड़िया है। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन क्या है? एकांत। जो घना जंगल है वो कैसा है? सुनसान है, सन्नाटा है, एकांत है वहां पर। तो उस चिड़िया को उस एकांत से बहुत प्यार है, यानी वो अकेले में भी अपना मनोरंजन कर लेती है। वो ये नहीं देखती कि मैं घने जंगल में अगर अकेली हूँ तो मैं अपना मनोरंजन कैसे करूँ। वो डरती नहीं है, उसके अंदर वो डर नहीं है। तो यहाँ पर कवि यह बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार चिड़िया को प्रकृति से प्रेम है और एकांत में भी वह अपने आप को खुश कर लेती है, उसी प्रकार मनुष्य को भी प्रकृति से प्रेम करना चाहिए और एकांत में भी कभी डरना नहीं चाहिए या अकेलेपन का को महसूस नहीं करना चाहिए, बल्कि अकेलेपन में भी अपने आप को प्रसन्न कर लेना चाहिए। जिस प्रकार ये चिड़िया अकेलेपन को भी अपने अकेलेपन से, एकांत से बहुत प्यार करती है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का डिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो नीले पंखों वाली चिड़िया, चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर। अब ये चढ़ी नदी क्या है? चढ़ी नदी का तात्पर्य यह है कि ऐसी नदी जो अथाह जल से भरी हुई हो, यानी ऐसी नदी जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी होता है। तो इस चिड़िया को जब प्यास लगती है तो ये क्या करती है? ऐसा नहीं कि किनारे से पानी की बूंदें ली और अपनी प्यास बुझा ली, नहीं, ये नदी के बिल्कुल बीचों बीच जाती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी होता है। आपने देखा होगा कि जो नदियों के बीचों बीच होता है वहाँ बहुत गहराई होती है, वहाँ पर किसी को भी डूबने का खतरा होता है, किसी को भी डूबने का डर होता है। लेकिन इस चिड़िया को बिल्कुल भी डर नहीं लगता। ये क्या करती है? ये बिल्कुल बीचों बीच, नदी के बीचों बीच जाती है और वहाँ उस अथाह जल से पानी की एक एक मोती रूपी बूंद से अपनी प्यास को बुझाती है। इसलिए इस पानी के जो पानी की एक बूंद है उसको किसकी संज्ञा दी गई है? मोती की संज्ञा दी गई है कि ये बीचों बीच जाकर मोती रूपी जल से अपनी प्यास को बुझाती है। वह छोटी गर्बीली चिड़िया, और इस चिड़िया को अपने ऊपर बहुत गर्व है। गर्व क्यों है? क्योंकि वो बिल्कुल बिना डरे नदी के बीचों बीच जाकर अपनी प्यास बुझाती है, इसलिए इसे अपने ऊपर गर्व है। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। और वो कहती है कि वह नीले पंखों वाली है और उसे नदी से बहुत प्यार है। तो इन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहते हैं? वो ये बताना चाहते हैं कि जो चिड़िया है वो विपरीत परिस्थितियों में भी हिम्मत न हारने की प्रेरणा देती है। यह नदी से प्रेम करने का संदेश देती है, क्योंकि हमारी जो नदियां हैं वो हमारे सभ्यता के विकास में प्राचीन काल से ही हमारी सहायक रही हैं। नदी से प्रेम करना और किसी भी परिस्थिति में हार ना मानना, ये प्रेरणा जो है हमें वो ये नीले पंखों वाली चिड़िया देती है। तो जो इस नीले पंखों वाली चिड़िया के अंदर गुण हैं, छोटे आकार का होने के बाद भी संतोषी होना, एकांत से प्यार करना, सबको खुश करने के लिए मधुर आवाज में गाना गाना, गर्व, अपने ऊपर गर्व होना, किसी भी परिस्थिति से ना घबराना, तो ये वो गुण हैं जो प्रत्येक मनुष्य में होना अनिवार्य है। तो चिड़िया से, एक छोटी सी चिड़िया से हमें ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें भी अपने अंदर इन सभी गुणों को अपनाना चाहिए। तो बच्चों, आज हमने कविता का अध्ययन किया। अगली बार मैं एक नए वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगी। धन्यवाद।